सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय खबर खूब ज्यादा चर्चा में है और खबर साथियों ये है कि अब ओबीसी कैटेगरी के लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की दर्जा मांग रहे हैं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। उनका कहना है, उनका तर्क है कि हम आदिवासी हैं, इसलिए हमें आदिवासी पहचान चाहिए, हमें आदिवासी धर्म का दर्जा चाहिए, मुझे सरना धर्म का दर्जा चाहिए। ये साथियों ओबीसी कैटेगरी का अब मांग है। अब ये साथियों जो है ना मांग खूब ज़्यादा कंट्रोवर्शियल विषय है, खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी का साथियों विषय बन चुका है। इसलिए साथियों क्योंकि वर्तमान समय में जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति में जो अभी आते हैं, उनका कहना है कि जब ओबीसी कैटेगरी के लोग जब शेड्यूल ट्राइब में आ जाएंगे तो जाके जो है हमारा हक अधिकार में कहीं ना कहीं घोटाला किए जाएंगे, जब हमारा हक अधिकार को कम किए जाएंगे, हमारा हक अधिकार को छीना जाएगा। ये साथियों वर्तमान समय के शेड्यूल ट्राइब के लोगों का कहना है। तो इस प्रकार से साथियों जब ओबीसी कैटेगरी लोग एसटी का दर्जा लेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है चुनौती भरा जो है ना सामना करना पड़ सकता है। और वर्तमान समय में जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और जो ओबीसी के लोग जो मांग कर रहे हैं, उन दोनों में टक्कर हो सकता है, बड़ा भिड़ंत हो सकता है। इसको लेकर साथियों मामला जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। कई सारे राज्य भी जो है इसको लेकर सिफारिश केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया है। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे कि क्या ओबीसी कैटेगरी के लोगों को एसटी का दर्जा मिल सकता है। अगर ये दर्जा मिले तो फिर इसके लिए कौन सी जो है शक्ति का प्रयोग जो है केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। क्या भारत के संविधान में कहीं ऐसा प्रोविजन किया गया है कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो है एसटी का दर्जा मिल सकता है। और अभी तक साथियों कोई राज्य क्या इस प्रकार से किया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर कोई जजमेंट या फैसला दिया है। और आखिर कौन कौन से राज्य इस प्रकार से अभी मांग कर रहे हैं, किस किस राज्य में जो ओबीसी कैटेगरी के लोग जो है एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। और अगर ये लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं तो इनके पास एकदम महत्वपूर्ण, इनके पास आखिर क्या है तर्क, बड़ा तर्क इनके पास क्या है, कठोर तर्क क्या है कि इन लोगों का एसटी का दर्जा मिल जाएगा। कुछ तो एविडेंस, कुछ तो प्रूफ, कुछ तो तर्क देना पड़ेगा ना भाई कि हम एक्चुअली सच में हम आदिवासी हैं और क्या ओबीसी लोगों का एसटी का दर्जा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों ये विषय चर्चा में कब आया, ये विषय साथियों चर्चा में तब आया, ये विषय चर्चा में साथियों तब आया जब साथियों हमारे झारखंड प्रदेश का एक जिला है धनबाद जिला। कौन जिला? धनबाद जिला। धनबाद जिला साथियों, हम साथियों गिरिडीह जिला से हैं और ये धनबाद जिला है, ठीक ना। तो गिरिडीह जिला से ठीक 40 किलोमीटर दूरी में जो है धनबाद जिला पड़ता है। धनबाद जिला में साथियों एक ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब वो जब मृत्यु हो जाता है तो उनका जो बेटा बेटी रहते हैं, उनका जो परिवार वाले जो लोग रहते हैं, वो साथियों उसका जो क्रियाक्रम होता है, उनका साथियों जो श्रद्धांजलि जो सभा रखते हैं, जो शोक सभा रखते हैं, वो साथियों क्रियाक्रम जो है पूरे हिंदू धर्म के तहत नहीं, हालांकि वो क्रियाक्रम में किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाता है, बल्कि आदिवासी धर्म में जिस प्रकार से अनुष्ठान होता है, जो क्रियाक्रम होता है, उस क्रियाक्रम के तहत साथियों इनका जो है पूरी तरीके से शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा को साथियों आयोजित किए गए। अब जब इस प्रकार से साथियों किए गए जो अभी ओबीसी कैटेगरी से थे, तब एक सवाल साथियों वहाँ से निकालना शुरू हुआ जो अभी वर्तमान समय साथियों जो चर्चा में है। ये चर्चा के विषय साथियों इसी से निकल के आता है। तो साथियों खूब ज़्यादा वो वीडियो वायरल होने लगा, लोग सवाल करने लगे कि जब आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जब आप पिछड़ी जाति से आते हैं, तो फिर आप जो है जो आदिवासी धर्म है, आदिवासी धर्म के तहत इस प्रकार से आप क्रियाक्रम क्यों कर रहे हैं। तो साथियों जो ओबीसी कैटेगरी के लोग थे उनका कहना था कि भैया हम जो है ना ओबीसी से नहीं है बल्कि हम एसटी से हैं, हम जो है अनुसूचित जनजाति से, हम आदिवासी हैं, हम जो है एसटी में हैं। ये साथियों इन लोगों का तर्क था। और इन लोगों ने साथियों ये तर्क देते हुए कहा कि हमारा जो मांग है, कई दिनों से, कई सालों से मेरा मांग है कि ओबीसी का जो कुर्मी जाति है, उस कुर्मी जाति को एसटी में दर्जा दिया जाए, उन्हें जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है हिंदू धर्म को नहीं मानते। इस चीज़ को साथियों दिखाने के लिए जो उन्होंने क्या किया, अपना कार्यक्रम जो है पिताजी का कार्यक्रम में इस प्रकार से हिंदू धर्म से नहीं बल्कि जो आदिवासी धर्म में होता है, जो सरना धर्म में हो, तो उस प्रकार से उन्होंने किया साथियों।
तो खूब ज़्यादा ये चर्चा में आ गया। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो कुर्मी जाति था, कुर्मी जाति के ये लोग थे, है ना। कुर्मी जाति को साथियों झारखंड में महतो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो, महतो कहे जाते हैं इसको, ठीक ना। तो महतो जो थे, यानी जो महतो है वो हमारे झारखंड में साथियों ओबीसी में आते हैं, ठीक ना। तो इनका कहना था कि भैया हम क्या है? आदिवासी। क्या है? आदिवासी। इसलिए हम अपना पिताजी का कार्यक्रम जो है हम आदिवासी धर्म से कर रहे हैं, क्रियाक्रम, है ना, पूरी तरीके से। ये साथियों जो है ना, जब बयान दिया गया तो पूरा वीडियो पूरा सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। अब जब वायरल होने लगा तो लोग इसके प्रति जो है ना पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना शुरू किया कि भैया आखिर कुर्मी जाति के लोग क्या सच में आदिवासी? तो साथियों पता चला कि भैया ये लोग का संघर्ष आज से नहीं बल्कि कुर्मी जाति का संघर्ष कई सालों से है। इन लोगों ने साथियों बड़ा आंदोलन किया। 2004 में जो है इतना बड़ा आंदोलन किए कि अर्जुन मुंडा को इसके ऊपर जो बड़ा एक्शन लेना पड़ा। और ये साथियों सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दिया कि भैया ओबीसी लोगों को जो कुर्मी जाति है इनको एसटी का दर्जा दे देनी चाहिए, एसटी का दर्जा दे देनी चाहिए। ये साथियों तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जो है ये सिफारिश भेजे गए कहाँ पे? तो साथियों केंद्र सरकार के पास, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। जब साथियों नहीं मिलने लगा फिर एसटी का दर्जा, फिर जो है 2004 के बाद 2006 में, 2008 में, 2011 में, 2022 में, 2023 में, फिर साथियों 2024 तक जो है ना इसका बड़ा बड़ा आंदोलन होने लगे। और मामला पहुंच गया पूरी तरीके से कहाँ साथियों? हाई कोर्ट। झारखंड का जो हाई कोर्ट है वहां पहुंच गया। लेकिन झारखंड का हाई कोर्ट में जब ये रिट पिटीशन लगाए गए हैं तो साथियों झारखंड का हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया बल्कि इसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसके ऊपर अब साथियों अभी कोई जजमेंट नहीं दिया। 2024 में साथियों जब ये रिट पिटीशन गया तो ओबीसी लोगों का कहना है कि भैया हम क्या है? आदिवासी है। क्या है? आदिवासी है, हम आदिवासी हैं, इसलिए हमें चाहिए भैया एसटी का दर्जा चाहिए, हमें सरना का दर्जा चाहिए। क्या चाहिए? सरना का दर्जा चाहिए। ये साथियों इन लोगों का ओबीसी कैटेगरी को मांग है। ये जो कुर्मी जाति है इनका साथियों मांग है। अब ये लोगों का तर्क है कि भैया हम लोग जो है आदिवासी कैसे हैं? तो इन लोगों का साथियों तर्क है कि 1872 से 1881 तक, 1872 से 1881 तक जो है ओबीसी कैटेगरी का जो अभी वर्तमान समय का कुर्मी जाति है, इस कुर्मी जाति को जो है ना ब्रिटिश काल में इसे एक आदिवासी के ही दर्जा में इसे गिना जाता था। जब उस समय जनगणना किए जाते थे उस समय इसे प्रीमिटिव कहा जाता था। इसे कहा जाता था साथियों प्रीमिटिव। प्रीमिटिव क्या होता है? तो प्रीमिटिव साथियों मतलब ये होता है आदिम जनजाति। उस समय साथियों ये कहा जाता था, ये इनका कहना था। किनको कहना है साथियों? जो कुर्मी जाति के लोग हैं इन लोगों का तर्क है कि 1872 से 1881 के बीच में जब जनगणना हुई तो उस जनगणना के दौरान जो है ना हम कुर्मी जाति के लोगों को जो है ना प्रीमिटिव कहा गया, यानी आदिम कहा गया, आदिम जनजाति में उसे दर्जा किए जाते थे जनगणना के दौरान। इसके बाद जब फिर जनगणना होने लगा तो 1931 तक जब जनगणना हुई उस जनगणना के दौरान कुर्मी जाति को गिनती किया गया एबोरिजिनल में। किसमें गिना गया? एबोरिजिनल में। एबोरिजिनल में साथियों गिना गया। इसका हिंदी होता है साथियों आदिवासी। क्या होता है? आदिवासी। ये साथियों इन लोगों का तर्क है कि जब 1931 तक जब किए गए जनगणना अंग्रेजों के द्वारा तो उस समय इसे एबोरिजिनल कहा गया। एबोरिजिनल का मतलब साथियों ये होता है आदिवासी। क्या होता है? आदिवासी। साथियों कुर्मी जाति के लोगों का तर्क है कि भैया जब अंग्रेज का काल था उस समय जो हम लोगों को जनजाति में गिनती किए जाते थे, हमें आदिवासी में गिनती किए जाते थे। तो इन लोगों का कहना है कि जब भारत का संविधान जब लिखे गए तो उस समय जो है कुर्मी जाति के लोगों को ओबीसी में जोड़ा गया। यह साथियों इन लोगों का तर्क है। तो इन लोगों का साथियों तर्क ये है कि हमें जब 1872 से 1881 के बीच में जब हमें आदिवासी जनजाति कहा गया, जब हमें 1939 के 1931 के जनगणना में जब हमें आदिवासी कहा गया, तो आज हमें जो है कुर्मी जाति में क्यों गिना जा रहा है? हम लोग जो है कुर्मी जाति में नहीं, हम लोग ओबीसी में नहीं आते बल्कि हम लोग आदिवासी हैं। क्या है? आदिवासी। तो इन लोगों का कहना है साथियों कि हमारा जो कस्टम कल्चर है, जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारी पूजा पाठ का जो अनुष्ठान है, जो क्रियाक्रम है, वो सारा क्रियाक्रम जो है ना आदिवासियों से पूरा मेल खाता है। तो हम जो है ना कहीं पहले आदिवासी थे और हमें यह इतिहासों से भी पता चलता है कि हम लोग आदिवासी थे। तो हमें आदिवासी का दर्जा चाहिए हर हाल में। ये साथियों इन लोगों का कहना है, इन लोगों का तर्क है। यानी इनका कहना है कि कुर्मी जाति के लोग हमेशा जंगलों की तरफ ही रहा करते थे। हमारे जो लोग हैं
वो हमेशा जंगल झाड़ों से ही जो है पूरी तरीके से निर्भर थे, खेती बाड़ी से ही निर्भर थे। जिस प्रकार से शेड्यूल ट्राइब आज के वर्तमान समय में आदिवासी लोग हैं, उसी प्रकार से हम लोग थे। लेकिन आज हम लोगों को जो है ओबीसी में गिनती कर दिया गया, जिसके कारण से हम लोग अत्यंत पिछड़ा रह गए हैं और हम लोगों को जो है पूरी तरीके से सारे हक अधिकार जो है वो हक अधिकार हम लोग को नहीं मिल पाता है। और हमें शिक्षा के क्षेत्र में या फिर नौकरियों के क्षेत्र में या कोई भी साथियों क्षेत्र में हो, उस क्षेत्रों में जो है हमें पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग पूरा ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं जिस प्रकार से आदिवासी है। लेकिन हम लोग को ओबीसी में गिनती कर दिया है, तो हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम लोग जंगलों की तरफ ही रहते हैं। ये साथियों कुर्मी जाति के लोगों का तर्क है। तो इन लोगों का साथियों तर्क है कि मुझे एसटी का दर्जा चाहिए। हमें क्या चाहिए? अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए, हमें आदिवासी धर्म का साथियों दर्जा चाहिए। अब साथियों जो है ना, इसको लेकर क्या मामला कभी हाईकोर्ट तक पहुंचा है? तो साथियों इसको लेकर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा है। देखिए 1924 में साथियों पटना हाईकोर्ट में एक मामला गया। 1924 में पटना हाईकोर्ट में यह मामला गया कि कुर्मी जाति के लोगों को आदिवासी का दर्जा चाहिए। तो उस समय भी साथियों पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि भैया हाँ, ओबीसी के जो कुर्मी जाति ये लोग आदिवासी धर्म से आते हैं। यह साथियों उस समय भी जजमेंट आया। फिर साथियों 1939 में जजमेंट आया। 1939 में भी ये तर्क दिया गया कि हाँ, ये कुर्मी जाति के लोग आदिवासी में आते हैं। फिर साथियों 1969 में भी इस प्रकार से तर्क दिया। लेकिन जब 1969 में ये तर्क दिया ना, तो तर्क ये देने के बाद जो है मामला पूरी तरीके से जो है ना राज्य में लागू नहीं हो सका। क्यों लागू नहीं हो सका? क्योंकि भारत का संविधान उस समय लागू हो चुका था। तो भारत के संविधान में ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी ओबीसी कैटेगरी के लोगों को अगर शेड्यूल ट्राइब में अगर दर्जा जोड़ना है या एसटी में करना है, उसे दर्जा देना है, तो इसके लिए केंद्र सरकार के पास पावर है। केंद्र सरकार ये चीज़ कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार को यह सिफारिश जो है केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा। यह साथियों भारत का संविधान का अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 में प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई राज्य अगर चाहेगा कि किसी राज्य का जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा चाहे, तो वो साथियों जो है राज्य सीधे नहीं कर सकता है, बल्कि ये सिफारिश भेजेंगे केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार साथियों जो इसके ऊपर जो है प्रस्ताव लाएंगे और फिर जाके साथियों उनको जो है मन लगेगा तो भैया तो जो है जाके एसटी का दर्जा देंगे, वरना फिर नहीं देंगे। तो 1969 में साथियों कोर्ट का तो फैसला आ गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया ये काम जो है ना केंद्र सरकार का है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो कुर्मी जाति है उनके एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट के कहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत के संविधान लागू होने के बाद ये प्रक्रिया लागू हो गया कि भैया ये पावर जो है केंद्र सरकार के पास है। लेकिन केंद्र सरकार के पास तो ये सिफारिश कितना बढ़ गया, लेकिन वो सिफारिश पूरी तरीके से अभी तरह साथियों फेल हो चुका है। 2004 में साथियों जो ना अर्जुन मुंडा, हमारे झारखंड के अर्जुन मुंडा जो थे, उनके द्वारा भी साथियों सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजा गया। इनके पास जब केंद्र सरकार के पास भेजा गया सिफारिश के भैया कुर्मी जाति के लोगों को एसटी का दर्जा चाहिए, तो वो भी सिफारिश साथियों आज भी फेल है। वो अभी तक सिफारिश पूरी तरीके से पास नहीं हुआ, नहीं उस सिफारिश का भी साथियों एग्री है पूरा सरकार कि कुर्मी जाति के लोगों को एसटी का दर्जा मिलेगा। यानी कि सरकार जो है अभी कुर्मी जाति के लोगों को एसटी का दर्जा नहीं देना चाह रहा है। अब साथियों कई सालों से ये आंदोलन चल रहा है। 2004 से बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन 2004 के बाद 2006 में, 2008 में, 2011 में, 2013 में, इस तरह से साथियों 2023 में, 2024 में साथियों फिर रांची हाईकोर्ट में पिटीशन लग गया। रांची हाईकोर्ट ने साथियों इस पिटीशन को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, खारिज नहीं किया भैया, भगा नहीं दिया, बोला भैया हम इसको रखेंगे। लेकिन अभी तक साथियों झारखंड का हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया। लेकिन साथियों एक सवाल ये है कि ओबीसी कैटेगरी के लोग वर्तमान समय में अगर देखा जाए, जो कुर्मी जाति के महतो लोग हैं, और साथियों काफ़ी डेवलपमेंट किया हुआ है, काफ़ी वो विकसित जाति है, वो काफ़ी ज़्यादा साथियों उनके पास सारे सुख सुविधा के तंत्र है, उनके पास सारे संपत्ति वगैरह उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और वो अच्छे अच्छे जगहों पर भी है साथियों। अगर एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वो तो पूरी तरीके से भरपूर है भैया हर मामलों पे। और उन्हें जैसे ही साथियों ये मामला जो है, जैसे एसटी का दर्जा मिलेगा, तो वर्तमान समय में साथियों जो एसटी लोग हैं उनको साथियों बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा, इससे साथियों बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग ओरिजिनल में जिन्हें लाभ लेना चाहिए वो साथियों नहीं ले पाएंगे, और कुर्मी जाति के लोग जो अच्छे तरीके से अभी जो है डेवलपमेंट कर चुके हैं, जो विकास कर चुके हैं, वो साथियों लाभ ले लेंगे। किसका लाभ ले लेंगे? जो वर्तमान समय में हकीकत में जो पिछड़ा हुआ है, जो आदिवासी लोग, उनका साथियों लाभ लेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गलत भी होगा अगर इस प्रकार से होगा तो। और नहीं कहीं जो लोगों का मांग है उन लोगों का भी अपना अनुसार से अगर देखा जाए जो तर्क है
उन तर्क के अनुसार से अगर देखा जाए साथियों तो उन लोगों का भी मांग सही है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तर्क को देखना पड़ेगा कि अगर ओबीसी कैटेगरी के लोगों को यानी कुर्मी जाति के लोगों को अगर एसटी का दर्जा मिलता है तो नुकसान एसटी को कितना होगा, जो वर्तमान समय में एसटी है, ये साथियों देखना पड़ेगा, तब जाके ये दर्जा दिया जाएगा। तो अभी साथियों ये विषय खूब ज़्यादा चर्चा में है। तो ये चर्चा में साथियों रहने का वजह भी है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि भैया कुर्मी जाति के लोगों का कहना है कि हमें अलग भाषा, हमें अलग संस्कृति का पहचान चाहिए, अलग धर्म का हमें पहचान चाहिए। और इनके लिए साथियों ये लोग चाहते हैं हमें शिक्षा में भागीदारी मिल सके, हमें जो है सरकारी सारी योजनाओं पे भागीदारी मिल सके, हमें सारे सुख सुविधा से जो है ना अच्छे तरीके से भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए साथियों इन लोगों का मांग है। तो ये साथियों कुर्मी जाति के लोग जो है फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, ये साथियों मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा चाहिए। अब ये सवाल उठता है साथियों, क्या कोई राज्य इस प्रकार से कभी किया है? तो हाँ साथियों किया है। जैसे पश्चिम बंगाल में साथियों अभी मांग किया जा रहा है, अभी भी कुर्मी जाति के ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमें भी एसटी का दर्जा चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जादव समुदाय आता है, एगो जादव समुदाय, अरे जादव समुदाय जो साथियों ओबीसी से आते हैं, किससे आते हैं? ओबीसी। अब ये लोग जो है ना मांग किए हुए थे महाराष्ट्र में कि भैया हमें एसटी का दर्जा चाहिए। किसका दर्जा चाहिए? एसटी का। अब इन लोगों को साथियों एसटी का दर्जा महाराष्ट्र की सरकार दे दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार जैसे ही साथियों ये सिफारिश भेजा केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और साथियों अभी जो है महाराष्ट्र में जादव समुदाय जो ओबीसी कैटेगरीज थे उन्हें साथियों जो है एसटी का दर्जा मिल गया। ये अनुच्छेद का साथियों प्रयोग करते हुए अगर सरकार चाहे तो कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दे सकता है, वरना नहीं दे सकता है। अब आप लोग इस विषय पर मुझे पूरे तरीके से अच्छे तरीके से जो है मुझे सोच कर कमेंट करके जो है मुझे बताइए कि क्या जो है ओबीसी जो कुर्मी जाति के लोग हैं उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ओबीसी लोगों का कहना है कि हम लोग भी जो है ना आदिवासी की तरह ही रहते थे, हम लोग देश का मूल निवासी है, इसलिए हमें एसटी का दर्जा चाहिए। बात उन लोगों का तर्क साथियों जो है, इस तर्क पर आधार पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्या जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।